अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नया चैप्टर पंचायती राज। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था और हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था। तो फिर हमने कहा था कि पंचायत लगती है, पंचायत में कौन से लोग होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है वही प्रिजाइड करता है मीटिंग को। तो ये भी बोला था कि वहाँ पे वेरियस इश्यूज़ डिस्कस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम देखेंगे कौन कौन से इश्यूज़ वहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो आपकी बुक में एक स्टोरी जैसी इसकी बनी है। तो इस स्टोरी में लिखा हुआ है कि एक गांव है कि वहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ वहाँ पे मीटिंग में डिस्कस हो रहे हैं। तो एक मीटिंग लगी है गांव में। एक विलेजर है जिसका नाम है तिजिया। वो बोल रहा है कि हमारे विलेज में हरदास में जो पानी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमारी औरतों को 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। कहाँ से लाते हैं? वो सुरू रिवर से। तो फिर सारे इस समस्या को हल करने के लिए सारे वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो अपनी अपनी सजेशंस देते हैं। कुछ लोग अब कौन सी सजेशंस देते हैं? कुछ लोग ये सजेशंस देते हैं कि जो उनके वेल्स हैं उनको क्लीन किया जाए इस सीज़न के लिए, या जो ट्यूबवेल्स हैं उनको और खोदा जाए, उनको और डिपेंड किया जाए। तो लेकिन कुछ लोगों को, बाकी लोगों को ये थोड़ा हाल नहीं लगा। उनको क्या लगा? अब तीजा क्या बोलता है? तीजा बोलता है दिस इज़ नॉट एनफ। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जो मसला है वो परमानेंटली हल हो जाए। क्यों? क्योंकि जो वाटर की ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो हर साल कम और कम होती जा रही है। तो फिर वहाँ पे और एक मेंबर बैठा हुआ होता है जिसका नाम अनवर है। तो अनवर उनको बोलता है कि जब वो विज़िट करने गया था अपने भाई के यहाँ जो महाराष्ट्र में रहता है, तो उसने देखा उनके विलेज में उनने कैसे प्लांट किए हैं ट्रीज़, उन्होंने कैसे एक वाटरशेड डेवलपमेंट की है, एक स्कीम जिससे वाटर कंजर्व भी होता है। तो और गवर्नमेंट जो है वो इस स्कीम के लिए पैसे भी देती है। तो सबको इसका जो आइडिया है सबको वो पसंद आता है। तो सब इस पे सोच विचार करते हैं कि हम भी अब वही करेंगे, हम भी वाटरशेड डेवलप करेंगे। तो इससे हमारा जो मसला है वाटर स्कैर्सिटी जो इनके गांव में है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह ये तो था एक इशू, एक मुद्दा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे इशू की तरफ, दूसरे मुद्दे की तरफ। अब इन्होंने दूसरा मुद्दा जो उठाया है इस मीटिंग में, वो इन्होंने बीपीएल का उठाया। बीपीएल लिस्ट फाइनलाइज हुआ है। तो ये अब वही बीपीएल लिस्ट की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि शाबाश, आप सबों ने राशन कार्ड देखा होगा। अगर राशन कार्ड नहीं देखा होगा तो आज आप घर में अपने जो पापा होंगे या अंकल होंगे, जो कोई भी बड़े होंगे, उनको कहिएगा कि हमें राशन कार्ड दिखाओ। तो जैसा राशन कार्ड होता है वैसा ही होता है बीपीएल कार्ड भी। लेकिन जो बीपीएल कार्ड होता है, बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। वो भी ऐसा ही कार्ड होता है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी होती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है। जो बहुत गरीब होते हैं उनके लिए ही ये कार्ड बनता है। अब ये लोग जो है ये इस मीटिंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये डिस्कस कर रहे हैं, अब जब इन्होंने लिस्ट देखा तो ये लिस्ट को देख रहे हैं कि इसमें नटवर का नाम आया है। तो नटवर का नाम कैसे आया है? ये सब यही विस्परिंग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नटवर जिसने कलर टीवी रिसेंटली लाया है और जिसको अपने बेटे ने शहर से मोटरसाइकिल भी भेजा है, तो उसका नाम कैसे आ सकता है? इसी तरह वो अब ये दूसरा नाम इसमें देखते हैं बिरजूज़ नेम। तो बिरजू का नाम कैसे आता है इसमें? उसके पास तो बहुत सारा लैंड है, तो उसका लिस्ट क्या, उसका नाम कैसे लिस्ट में आया है बीपीएल लिस्ट में? जबकि ये देखते हैं ओम प्रकाश जिसके पास रियली कोई लैंड ही नहीं है, जो बहुत गरीब है,
तो उसका नाम देखते हैं तो उसका नाम कहीं पे भी नहीं आया है। अब ये लोग आपस में क्या विस्पर कर रहे हैं, ये विस्पर कर रहे हैं कि ये जो ब्रिजू और नटवर है ये आपस में अच्छे दोस्त, आपस में नहीं बल्कि नटवर और ब्रिजू जो है ये दोस्त हैं अमीर चंद के। अब ये अमीर चंद कौन है? अमीर चंद एक अर्लियर वहाँ पे ज़मींदार हुआ करता था जिसके पास बहुत लैंड हुआ करती थी। तो ये एक ज़मींदार हैं नटवर चंद, ये उसी के अमीर चंद के अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर सरपंच लोगों को देख रहा है कि ये विस्परिंग कर रहे हैं, तो सरपंच उनको पूछता है, हाँ आप क्या बताना चाहते हो, क्या ये लिस्ट ठीक है? लेकिन अगर ये बताना चाहेंगे, लेकिन अमीर चंद जो है, अमीर चंद वही मौजूद है, वो सबों को देख रहा है कौन क्या कह रहा है इसके बारे में। अब सूरज उठता है, सूरज कहता है कि ये ओम प्रकाश जो है, ओम प्रकाश के लिए, ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो बाकी भी एग्री करते हैं। तो फिर ये जो टीचर होता है जिसने ये बीपीएल सर्वे की होती है उससे पूछा जाता है, तो उसने कहा कि जब वो गया था ओम प्रकाश के घर तो वो वहाँ पे नहीं था, शायद वो कहीं गया होगा काम ढूंढने के लिए, इसलिए वो उसका नाम इसमें नहीं आ सका है। तो ये दूसरा मुद्दा ये जो डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह बहुत से इश्यूज जो होते हैं वो इस ग्राम सभा, वो इस पंचायत जो लगती है गाँव में, तो वहाँ पे ये इश्यूज डिस्कस होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।